क्या आपने कभी अपने फोन को घूरते हुए खुद को पाया है, उस संदेश का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता, या यह सोचते हुए कि कोई महिला अचानक आपके संदेशों का जवाब देना क्यों बंद कर देती है, या बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर क्यों चली जाती है? ऐसा क्यों होता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। क्या आपको उसका पीछा करना चाहिए, ध्यान के लिए विनती करनी चाहिए, या बस आगे बढ़ जाना चाहिए? या क्या इसे संभालने का कोई बेहतर तरीका है? एक ऐसा तरीका जो आपको नियंत्रण में भावनात्मक रूप से मजबूत और पहले से भी अधिक आकर्षक बनाता है। सच्चाई यह है कि जब कोई महिला आपको अनदेखा करती है, तो अस्वीकृति या भ्रम महसूस करना आसान हो जाता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि उसकी चुप्पी हमारे बारे में कुछ कह रही है, हमारी कीमत, आकर्षण या मूल्य के बारे में। लेकिन सवाल यह है, उसकी चुप्पी आपके एहसासों को नियंत्रित क्यों करे? अपनी भावनात्मक शक्ति किसी और की कार्रवाई के हाथ में क्यों दें? क्या होगा अगर उसका आपको अनदेखा करना आपके बारे में कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसकी अपनी परिस्थितियों या मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ कहता है? उसकी चुप्पी को अपनी भावनाओं को प्रभावित करने देने के बजाय क्या होगा अगर आप इस स्थिति को आत्म विकास और आत्मनियंत्रण का अवसर बना सकें? स्टोइक सिद्धांतों का अभ्यास करके, जैसे भावनात्मक सहनशीलता, अलगाव और आत्मविश्वास, आप इस पल को अपने संयम को खोए बिना नेविगेट कर सकते हैं। आपको उसका ध्यान आकर्षित करने या खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि उसके कार्यों के बावजूद शांत और नियंत्रित कैसे रहें। उसकी चुप्पी आपके बारे में नहीं है। क्या आपने कभी अपने फोन को देखते हुए खुद को यह सोचते हुए पाया है कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया? शायद आपने कुछ सेकंड के लिए टाइपिंग का बुलबुला देखा, और फिर कुछ नहीं। अस्वीकृति या बेचैनी महसूस करना आसान है ना? आप अपनी पिछली बातचीत को दोबारा सोचने लगते हैं, ये सोचते हुए कि आपने कुछ गलत कहा या क्या उसने आप में रुचि खो दी है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसकी चुप्पी शायद आपके बारे में नहीं है। जब कोई महिला चुप हो जाती है, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोगों की हरकतें अक्सर उनकी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, आपकी कीमत के बारे में उनके फैसले से नहीं। कल्पना कीजिए, आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं। शायद एक दोस्त या कोई करीबी आपसे संपर्क करता है, लेकिन आप अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि जवाब देना भूल जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप उनकी परवाह नहीं करते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि आप विचलित या अभिभूत थे। रिश्तों में भी यही होता है। यहीं पर स्टोइक सोच काम आती है। स्टोइक मानते थे कि हम दूसरों की कार्रवाई को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई महिला आपको संदेश देना बंद कर देती है, तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। घबराने या यह मानने के बजाय कि उसने रुचि खो दी है, खुद को याद दिलाएं कि उसकी चुप्पी बड़े चित्र का केवल एक छोटा हिस्सा है। शायद वह तनाव में है, कुछ व्यक्तिगत चीजों से जूझ रही है, या बस अपने लिए समय ले रही है। इसे इस तरह सोचें, केवल इसलिए कि कोई किताब शेल्फ पर धूल जमा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूल्यवान नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कोई इसे उस पल में नहीं उठा रहा। उसकी चुप्पी आपके मूल्य को कम नहीं करती। जब आप उसकी चुप्पी को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देंगे, तो आप कम चिंतित और अपनी बातचीत में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। उसकी चुप्पी से हिलिए मत। हम सभी ने ऐसा महसूस किया है। एक महिला चुप हो जाती है और तुरंत आपका दिमाग दौड़ने लगता है। हो सकता है आप एक संदेश भेजें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्थिति को ठीक करने, खुद को समझाने या यह सुनिश्चित करने की कोशिश करना। स्वाभाविक है कि वह जानती है कि आप अब भी वहां हैं, अब भी रुचि रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जितना अधिक आप पीछा करेंगे, उतना ही वह दूर जाएगी। यह एक क्लासिक गतिशीलता है। जब कोई व्यक्ति अभिभूत या दबाव महसूस करता है, तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद को दूर करने की होती है। यदि आप लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, तो आप उसे अपने बारे में सोचने या अपने तरीके से आपको याद करने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय आप उसे अनजाने में दूर धकेल रहे हैं। स्थिति को पलटने का तरीका यह मान लेना आसान है कि यदि कोई महिला चुप हो जाती है, तो आपको उसकी ध्यान फिर से पाने के लिए कुछ करना चाहिए। आप सोच सकते हैं, शायद अगर मैं पहले उसे संदेश भेजूं, तो वह जवाब देगी। शायद अगर मैं माफी मांगूं या खुद को समझाऊं, तो मैं उसे वापस पा लूंगा। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई इसके ठीक विपरीत हो?
क्या होगा अगर उसका ध्यान आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यह हो कि आप उसका पीछा करना पूरी तरह बंद कर दें? रिश्तों में, खासकर शुरुआत में, जितना अधिक आप किसी का पीछा करेंगे, उतना ही वे महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण में नहीं हैं। सोचिए, लोग उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो आसानी से हासिल नहीं होती। अगर आप हमेशा उपलब्ध हैं, हर समय संदेश भेजते हैं, हर पल उसके लिए तैयार रहते हैं, तो आपकी कीमत घटने लगती है, क्योंकि आप बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। जब आप पीछे हटते हैं, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे जगह देते हैं, तो आप एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा करते हैं। आपकी उपस्थिति से एक शांत, आत्मविश्वास भरी ऊर्जा झलकती है। आपने एक शब्द नहीं कहा, फिर भी हर कोई चुपचाप जानता है कि आप खुद और अपने आसपास के माहौल पर नियंत्रण रखते हैं। यही डेटिंग और रिश्तों में आत्मविश्वास की ताकत है। आत्मविश्वास दिखाता है कि आप अपनी खुशी या आत्मसंतुष्टि के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। यह भावनात्मक स्थिरता और अपनी त्वचा में आरामदायक होने को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको संबंध या अंतरंगता की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी या मान्यता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने सबसे अच्छे रूप को टेबल पर लाते हैं, बिना यह इंतजार किए कि कोई और आपके मूल्य की पुष्टि करे। स्टोइक दर्शन और आत्मविश्वास। स्टोइक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास इस विचार से जुड़ा है कि आप केवल वही स्वीकार करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। रिश्तों में इसका मतलब है कि आप अपनी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइक्स दूसरों की राय पर अपने आत्म मूल्य को निर्भर नहीं करते थे। इसके बजाय वे आंतरिक शांति और भावनात्मक सहनशीलता को बढ़ावा देते थे। जितना अधिक आप अपना आत्मविश्वास और आत्मसमझ विकसित करेंगे, उतना ही आप बाहरी कारकों जैसे किसी के व्यवहार, दूसरों की राय या सामाजिक दबावों से कम प्रभावित होंगे। आत्मविश्वास एक शांत शक्ति है। इसे जोर से या दिखावटी होने की जरूरत नहीं है। यह गहराई से यह समझने की बात है कि आप पर्याप्त हैं और आपकी कीमत को साबित करने के लिए किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। यह न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि एक बेहतर साथी भी बनाता है। आत्मविश्वास आपको रिश्तों के उतार चढ़ाव को सहजता से नेविगेट करने की अनुमति देता है और दूसरों को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। सच्चा आकर्षण दूसरों से मान्यता प्राप्त करने या पीछा करने के बारे में नहीं है। यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है। जब कोई महिला आपको अनदेखा करे, जब कोई आपको अनदेखा करे, तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसे आत्मचिंतन, अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने और खुद को यह याद दिलाने के अवसर के रूप में उपयोग करें कि आपकी कीमत किसी और की क्रियाओं पर निर्भर नहीं करती। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप मान्यता प्राप्त करना बंद कर देते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना शुरू करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। भावनात्मक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर आप उस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं जिसे स्नेह या ध्यान के लिए पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती। आकर्षण तब होता है जब आप प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और प्रामाणिक रूप से जीना शुरू कर देते हैं। अंत में रिश्ते तब फलते फूलते हैं जब दोनों साथी भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित होते हैं। स्टोइक मानसिकता को अपनाएं, शांत रहें, अपने सच्चे स्व बने रहें और आकर्षण को स्वाभाविक रूप से आने दें। जब आप अपने जीवन और खुशी को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सही संबंध अपने आप आ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इससे संबंधित अधिक सामग्री देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नियमित रूप से नए वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए आपके लिए हमेशा कुछ नया खोजने को मिलेगा। अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। अगली बार मिलते हैं।